नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की 120वीं कड़ी पर शिमला में बीजेपी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हिस्सा लिया। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा नए तरीकों से देशवासियों को प्रेरित करते हैं। जयराम ठाकुर ने इस दौरान दवाइयों की सैंपल फेल होने को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, दवाइयों की सैंपल का फेल होना सीधे सीधे मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ है और सरकार को इस पर और गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की बधाई दी और पीएम मोदी के द्वारा देश की संस्कृति और तकनीकी आवश्यकता के महत्व पर दिए गए विचारों को सराहा। और सबसे पहले तो मैं हिंदू नववर्ष के इस पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये नया साल, ये नया संवत हमारे सबके लिए शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज मन की बात कार्यक्रम में जहाँ शिमला में संजौली में आकर के भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास, इस प्रयत्न को अभिनंदन करता हूं कि मन की बात के माध्यम से जहां बहुत सारी चीज़ों की जानकारियां जो लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयत्न होता है और उसके साथ साथ नए इनिशिएटिव के साथ, नए विजन के साथ हर बार कोई नई चीज़ कह करके वो जोड़ करके इस मन की बात के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। और आज भी उन्होंने जहां भारत की संस्कृति का असर और भारत की संस्कृति का प्रभाव दुनिया भर के बहुत सारे देशों में जाकर के देखने को जो मिलता है, भले ही भारत से लोग दूसरे देशों में गए हैं, वहाँ बस गए हैं अपने कारोबार के लिए, अपने आजीविका के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, लेकिन उसके बावजूद भारत की संस्कृति को उन्होंने हमेशा जो है वो अपने साथ संजो करके रखा है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया अनेक उदाहरण दे करके। और एक और चीज़ को लेकर के एक आज उन्होंने नया कॉन्सेप्ट जो है टेक्सटाइल वेस्ट का, ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से था। और उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ टेक्सटाइल वेस्ट का की बहुत बड़ी मात्रा है पूरी दुनिया में। तो पहले दूसरे नंबर पर जो है भारत जो है टेक्सटाइल चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि सरकार को और भी ज़्यादा गंभीरता के साथ काम करने की आवश्यकता है। और मैं यही कहूँगा, दवाइयों के सैंपल फेल होने का अभिप्राय तो सीधा सीधा है कि मनुष्य के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और मनुष्य के जीवन को संकट में डालना। इसलिए सरकार की ये प्राथमिकता रहनी चाहिए ख़ास तौर से कि जो भी मेडिसिन जो बने वो जो है जो पैरामीटर जो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं और उसके हिसाब से बने और कहीं भी मनुष्य जीवन को दवाइयों से, जिस दवाई से अपनी वो ज़िंदगी बचाना चाह रहा है, वही दवाई उसके लिए जीवन के लिए संकट बन जाए, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के सरकार को गंभीरता से। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आया, जहां मुख्य सचिव को 6 महीने की एक्सटेंशन देने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है, सरकार की आदत बन गई है, वह कुछ अलग तरह के फैसले लेती है। उन्होंने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस फैसले पर बात करना उनके लिए उचित नहीं है। परसों जानकारी मिली है रात को, अब मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार कुछ फैसले अलग तरह की लेने की उनकी आदत भी है और लेते भी हैं फैसले वो इस प्रकार से, लेकिन कुल मिलाकर के इस फैसले को लेकर के टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बाकी जो अधिकारी है उनका मनोबल बना रहे और ऐसी चीज़ों को लेकर के ये सरकार की जिम्मेवारी है, इस पर सरकार को सोचना है। सरकार के इस फैसले देखिए, बस सही गलत का विषय नहीं है। एक्सटेंशन कई राज्यों में मिलती रहती है चीफ सेक्रेटरी को और
लेकिन इतना ज़रूर है कि हमेशा इस बात को लेकर के जिस तरह से कहा जाता है कि रिटायर्ड अधिकारी, टायर्ड अधिकारी का जिक्र वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको इस सारे विषय को लेकर के खुद अपनी बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के प्रयासों से हरोली विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए 75 करोड़ रुपए की बीत क्षेत्र सिंचाई योजना 2 को केंद्र से स्वीकृति मिली है। इस योजना से 22 गांवों के 50,000 कैनाल कृषि भूमि सिंचित होगी। इसके तहत जल संग्रहण टैंक बनाकर खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। योजना के सफल कार्यान्वयन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राज्य अधिकारियों की सराहना की गई। साथ ही हरोली में जल आपूर्ति सिंचाई के लिए 325 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पानी की जो चार्जिंग का मसला है वो भी हमने उसमें भी कामयाबी हासिल की है कि बीत इलाके की जो पंचायतें हैं, लगभग 22-23 पंचायतें, 22 बीत जो हैं, 22 गाँव के बारे में ऐसी धारणा थी कि लोग वहाँ पे अपनी लड़की नहीं देते थे शादी करने के लिए। ये कहते थे कि वो पानी भरती मर जाएगी, वो घड़ा सिर पे लेके आएगी, दूर से लेके आएगी, कुएं से पानी निकालना पड़ेगा। एक वो समय था और एक आज का समय है। तो मैं समझता हूँ कि हमने ओवर द इयर्स वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगाए और लगभग हर माजरे तक पहुँचने की कोशिश की, ट्यूबवेल्स लगा के हर गांव तक पहुँचने की कोशिश की, और अब बीत के लगभग हर गांव में ट्यूबवेल्स पहुँच गए हैं। और जहाँ नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ पे जो है हमारी इन स्कीमों से पानी पहुँच जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी राजनेता का जीवन में कोई लक्ष्य होता है कि वो क्या अपने इलाके के लिए क्या करेगा। तो हमने ये वायदा किया था, हमारा ये लक्ष्य था, हमारी ये मंजिल थी, और उसमें जब कामयाबी हमने हासिल की है तो ये हम आपसे शेयर करना चाहते थे। और आज बीत इलाके में आप देख रहे हैं कि सुबह गाड़ियां निकलती हैं, सब्जी की गाड़ियां निकलती हैं, कोई मटर लेके जा रहा है, कोई कद्दू लेके जा रहा है, कोई पेठा लेके जा रहा है, या फिर आलू लगाने शुरू कर दिए लोगों ने। तो और कई तरह की फसलें जो है वहाँ पे लगनी शुरू हो गई हैं। लेकिन जब ये रविवार को पहले नवरात्र पर देवभूमि संघर्ष समिति ने संचोली में हिमाचल सरकार प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हवन का आयोजन किया गया। हवन के जरिए देवभूमि संघर्ष समिति ने संचोली मस्जिद अवैध निर्माण को लेकर हुए आंदोलन पर आंदोलनकारी के खिलाफ की गई कार्यवाही का विरोध जताया। समिति ने प्रदेश सरकार प्रशासन पर प्रदेश में सनातनियों के दमन का आरोप लगाया। हवन के बाद समिति के लोगों ने संजौली में हनुमान चालीसा गाते हुए यात्रा निकाली और गंगा जल का छिड़काव किया। सर्वप्रथम आप सभी को, पूरे हिमाचल वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यहाँ पे एक हवन का आयोजन किया जा रहा है। ये हवन है हिमाचल प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए। सद्बुद्धि शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में जो आपने देखा होगा, जो कृत्य सरकारों द्वारा किया गया है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके लिए कहा जा रहा है कि सद्बुद्धि भगवान दे। जिस प्रकार हमारे संजौली में इन्होंने निहत्थे लोगों पे लाठीचार्ज किया था, उसके बाद उन्हीं लोगों को जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उन्हीं लोगों को बार बार पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। 11 सितंबर का आंदोलन था। कुल 61 लोगों पर लगभग 8 FIR दर्ज की गई है। इस हवन के द्वारा जो हमारा संदेश देने का प्रयास है, हिमाचल प्रदेश में जो ये सनातन विरोधी जिहादी मानसिकता की सरकार सत्तारूढ़ है, ईश्वर इस सरकार को सद्बुद्धि दे। सनातनी मंदिरों से पैसा लेकर क्या जिहादी मानसिकता पे खर्चना है? क्या साबित करना चाहती है हिमाचल प्रदेश की यह सरकार? जब से ये सत्तारूढ़ हुई है तब से किसी होटल में गौ मांस पकता है, कभी किसी बिरयानी के ढाबे के सामने गौवंश की अस्थियां पाई जाती है, कभी कोई स्कूल ईद मनाने की घोषणा करता है और नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है
वो इस्लामिक परिधानों में बुलाता है। ये किस बात का द्योतक है? क्या ये हिमाचल प्रदेश सरकार की संरक्षण में नहीं हो रहा है? जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री तो पहले ही कह चुके हैं कि हम सनातन विरोधी विचारधारा को हराकर सत्ता में आए हैं। देती हूँ। और जो ये महायज्ञ आज यहाँ हो रहा है, जो हम सब महिलाओं ने अपना रूप दिखाया, जिस दिन मस्जिद के नीचे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आप सबने देखा था शुरू से लेकर जिस तरह से नव दुर्गा बनकर सभी महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली है, इसी तरह से अगर किसी भी तरह की छेड़खानी हमारे प्रदेश में सनातन के साथ की जाएगी तो मैं चंडिका माता से ये आशीर्वाद मांगती हूँ कि हम सब बहनों को उसी तरह से वही रूप हमें देकर, ताकि हम इन सब का सामना कर सकें। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से हम पे लाठियाँ बरसाई, लाते घूसे हर तरह से पानी तक का इस्तेमाल किया गया हमारे ऊपर, तो मैं चाहूँगी, पर फिर भी हम कोई भी महिला पीछे नहीं हटी, डट के सबका सामना किया। इसी तरह से मैं माता से आशीर्वाद मांगूंगी, डिंगू माता से, अपनी माँ कढ़ासन से आशीर्वाद मांगूंगी कि इसी तरह से माता हमको शक्ति देना कि कभी भी सनातन पर कोई भी किसी भी तरह का जुल्म करे तो हम सब महिलाएं इसी तरह से अपना रूप दिखाएगी जिस तरह से हमने उस